हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों अपन स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र था उसके अंदर दोस्तों अपन ने इंडिया की जो हिस्ट्री थी वो कम्प्लीटली अपन ने कर ली थी। दो एक टॉपिक रहे हैं, एक तो चंद्रशेखर आज़ाद रहा है और एक सुखदेव रहा है और एक महात्मा गांधी जी रहे हैं। तीन टॉपिक रहे हैं जो आपको मैं एक ही क्लास के अंदर में कम्प्लीटली इसको मैं जल्दी ही करवा दूंगा। अपन ने दोस्तों राजस्थान का पोर्शन स्टार्ट किया था और राजस्थान के पोर्शन के अंदर अपन ने देखा था कि राजस्थान की सभ्यता थी। उस सभ्यता के अंदर दोस्तों अपन ने एक आहड़ सभ्यता और एक गणेश्वर सभ्यता मैंने आपको अच्छे से करवा दिया था। आज दोस्तों एक नई सभ्यता के साथ मैं उपस्थित हूँ और उस सभ्यता का नाम है काली बंगा। इसमें से 100% आपको इस चारों सभ्यता में से कम एक या दो क्वेश्चन आपको फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका जो पहला पेपर है उसके अंदर से इतिहास से संबंधित राजस्थान के एक से दो क्वेश्चन आपको 100% ये मिल जाएंगे। दोस्तों चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको फॉरवर्ड कीजिए। दोस्तों आज का टॉपिक है कालीबंगा। समझेंगे इसको व्याख्या के साथ में और साथ में क्वेश्चंस देखेंगे और जो क्वेश्चन आए वो सारे आपको मैं बिल्कुल सहज सहित व्याख्या के माध्यम से आपको मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कालीबंगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि कालीबंगा उत्तरी अफ्रीका, कालीबंगा है वो उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के किस नदी किनारे स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं, इससे पहले मैं आपको सह सहित व्याख्या के माध्यम से आपको मैं करवाने वाला हूँ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता तो टॉपिक का नाम क्या है? कालीबंगा सभ्यता। अपन ने तीन सभ्यता पढ़ ली थी, एक गणेश्वर पढ़ ली थी और एक अपन ने आहड़ सभ्यता अपन ने ये पढ़ ली थी। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ पर ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ती है। हनुमानगढ़ जिला के अंदर ये पड़ती है। तो नदी कौन सी है हम देखेंगे। नदी थी घग्गर नदी किनारे स्थित है ये। घग्गर नदी किनारे ये स्थित है। दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। इसका शाब्दिक अर्थ है, हम देखेंगे इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है काले रंग की चूड़िया। काले रंग की चूड़िया इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़िया इसके शाब्दिक अर्थ है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले इनकी खोज देखेंगे और इसका उत्खनन किसने किया। 100% इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। और अब दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो खोज की 1952-53 के आसपास एक व्यक्ति थे, उनका नाम था अमलानंद घोष साहब। क्या नाम था? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष साहब ने इसके हम देखते हैं खोज सबसे पहले अमलानंद घोष साहब ने इसकी खोज की थी। फिर दोस्तों हम देखते हैं इसका उत्खनन होता है 1961 और 69 के बीच में इसका उत्खनन होता है। और हम देखते हैं कौन कौन थे इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं तो एक तो है बीबी लाल साहब, बीबी लाल, बीके थापर, बीबी लाल, हम देखेंगे बीके थापर, एमडी खरे साहब, कौन है? एमडी खरे। इसका दोस्तों हम देखेंगे केएम श्रीवास्तव साहब, केएम श्रीवास्तव, एक ये थे। और इसके अलावा हम देखते हैं एक थे एसपी श्रीवास्तव। कौन थे? एसपी श्रीवास्तव। दोस्तों ये लोग थे जिन्होंने यहाँ पे उत्खनन यहाँ पे किया था। कौन कौन? सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे कालीबंगा सभ्यता हम देखते हैं हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। नदी थी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि काले रंग की चूड़िया। और इसकी खोज हम देखते हैं 1952-53 के आसपास अमलानंद घोष साहब ने इसकी खोज की थी। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि 1961 से लेकर 69 के बीच में उत्खनन हम देखते हैं बीबीलाल साहब ने, बीके थापर साहब ने, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव साहब ने हम देखते हैं कि यहाँ का उत्खनन कार्य किया था। दोस्तों ये था बेसिक इसको अपन देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण ये चीज़ें मानी जाती है। अब दोस्तों अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है और उत्खनन से। तो हम देखते हैं यहाँ से पहला पॉइंट देखते हैं, प्रमुख पहला पॉइंट देखते हैं
तो कालीबंगा से हमें कितने स्तर मिले? 5 स्तर यहाँ से हमें मिले हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। कालीबंगा के उत्खनन से कितने स्तर मिले? 5 स्तर। कितने स्तर मिले दोस्तों? ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था, 5 स्तर मिले हैं। हम देखते हैं 2 स्तर तो है प्राक हड़प्पा के, ठीक है। और दोस्तों हम देखते हैं जो 3 स्तर है वो है दोस्तों परिवर्ती। हम देखते हैं विकसित हड़प्पा के समय, किसमें? विकसित हड़प्पा, विकसित हड़प्पा। इसके अंदर दोस्तों हम देखते हैं एक पहला स्तर, दूसरा स्तर, इसके अंदर जबकि तीसरा 4 और 5 स्तर। दोस्तों हम देखिए टोटल 5 स्तर हमें मिलते हैं कालीबंगा के उत्खनन से। तो 5 टोटली 5 स्तर मिलते हैं। इसमें हम देखते हैं प्राक हड़प्पा से पहला और दूसरा, जबकि विकसित हड़प्पा से हम देखते हैं कि तीसरा, चौथा और 5वां हम देखते हैं स्तर प्राप्त होता है। सेकंड देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो तीसरी राजधानी बताते हैं वो इसे ही बताते हैं, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी दोस्तों? तीसरी राजधानी वो कौन बताता है? दशरथ शर्मा जी बताते हैं। किसको? हम देखते हैं कालीबंगा को बताते हैं। कौन कहता है? ये दशरथ शर्मा जी। कौन क्या बताता है? दशरथ शर्मा जी ये बताते हैं, दशरथ शर्मा जी। सेकंड चीज दोस्तों अपन देखें, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन बताते हैं? दशरथ शर्मा जी इसकी राजधानी बताते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी यहाँ से सामग्री प्राप्त होती है, ये अपन अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सामग्री, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों अपन देखते हैं, यहां से एक जुता हुआ खेत का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है जुते हुए खेत का साक्ष्य। कौन से दोस्तों? हम देखते हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। कौन सी दिशा में मिलते हैं? हम देखते हैं दक्षिण पूर्वी दिशा में ये मिलते हैं, दक्षिणी पूर्वी दिशा में, दक्षिणी पूर्व दिशा में हम देखते हैं कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। फिर दोस्तों अपन देखते हैं ऐसे कौन कौन सी फसल मिली है, फसल के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हम देखते हैं यहाँ से गेहूं मिला है, क्या मिला है? गेहूं। जौ मिले हैं, क्या मिला दोस्तों? गेहूं मिला है। और सेकंड क्या मिला है? जौ मिला है। इसके अलावा हम देखते हैं चना भी मिला है यहाँ से, क्या मिला है? चना। बाजरा मिला है यहाँ से, और सरसों के भी हमें साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ध्यान रखना, चावल के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त नहीं हुए, जबकि चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमें आहार से हमें प्राप्त होते हैं। तीसरी बात दोस्तों अपन देखते हैं, यहाँ पर 2 हमें दिखता है दोस्तों, ये है एक, तो उसको बोलते हैं दोस्तों हम देखते हैं पश्चिमी भाग। क्या बोलते थे इसको? पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग। इसको बोलते हैं दुर्ग। क्या बोलते हैं? दुर्ग। ये काफ़ी ऊंचाई पर रहता था दोस्तों, कहाँ पे? काफ़ी ऊंचाई पर रहता था ये। और हम देखते हैं यहाँ पे जो रहते थे लोग, यानी यानी किसी न किसी का प्रशासनिक भवन यहाँ पे रहा होगा, राजा यहाँ पे रहता होगा, प्रशासनिक भवन हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। ये राजा या फिर कोई बड़े पद, जो प्रशासनिक पद है वो यहाँ पे रहे होंगे। इसको दोस्तों बोलते थे दुर्ग। क्या बोलते हैं इसको? दुर्ग बोलते थे। जबकि हम देखते हैं निचला वाला जो है, तो यहाँ पे जन सामान्य के लोग यहाँ पे रहते थे, जन सामान्य के लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है दोस्तों। पहला दोस्तों हम देखते हैं पश्चिमी दुर्ग, जिसे हम पश्चिमी भाग, जिसे हम देखते हैं दुर्ग कहते हैं, काफी ऊंचाई पे होता था। और इसे हम दोस्तों प्रशासनिक भवन हमें यहाँ पे जिक्र यहाँ पे मिलता है। सेकंड दोस्तों निचला भाग जिसको बोलते हैं, इसको जन सामान्य के लोग यहाँ पे रहा करते थे। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि दोनों भाग अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से जुड़े हुए थे। दोनों भाग है, दोनों भाग अलग अलग, दोनों भाग अलग अलग, अलग अलग सुरक्षा, दोनों भाग अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से जुड़े हुए थे, प्राचीर से जुड़े हुए थे, से जुड़े हुए थे।
तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि हम देखते हैं दक्षिणी पूर्व दिशा से मिलते हैं। फसल के साक्ष्य हम देखते हैं गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा चना, बाजरा और सरसों के साक्ष्य मिलते हैं। तीसरी बात दोस्तों हम देखते हैं कि एक पश्चिमी भाग होता है जिसे दुर्ग कहते हैं, जिस पे हम देखते हैं ऊंचाई पर था काफी, और यहाँ पर प्रशासनिक भवन यानी राजा यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, यानी पूरा दोस्तों हम देखते हैं पुरोहित वर्ग भी यहाँ पे रहा होगा। जबकि हम देखते हैं निचला भाग होता था जिसे अपन देखते हैं जन सामान्य के लोग यहाँ पे रहते थे, और हम देखते हैं कि दोनों भाग अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से यहाँ पे जुड़े हुए थे। फिर दोस्तों अगला देखते हैं अपन, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट दोस्तों हम देखते हैं यहां से दोस्तों युग्मित समाधान प्राप्त हुए। कैसे मिले? युग्मित समाधान कैसे मिले? युग्मित समाधान हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। फोर्थ पॉइंट दोस्तों ये। इसके अलावा फिर अपन देखते हैं पांचवा पॉइंट। इसके अलावा और देखते हैं कि यहां से हम देखते हैं भूकंप के अवशेष भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। किसके? भूकंप के अवशेष। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? हम देखते हैं कालीबंगा से प्राप्त हुए। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि भागते हुए बैल की मण मूर्ति भी यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। भागते हुए बैल की मरण मूर्ति भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ से हाथी दांत का कंगा भी यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का कंगा भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अपन देखेंगे टोटल जो अग्निवेदिका मिली है, अग्निवेदिका हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। अग्निवेदिका टोटल कितनी मिली दोस्तों? हम देखते हैं 7 अग्निवेदिका हमें यहाँ से मिलती है। कितनी अग्निवेदिका मिली है? 7 अग्निवेदिका हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ से ऊंट की हड्डियाँ के साक्ष्य में हमें प्राप्त हुए हैं। 9वां पॉइंट दोस्तों। 10वां है ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करेंगे यहाँ से मिट्टी की चूड़ियाँ भी मिली है। ठीक है, मिट्टी की चूड़ियाँ भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों कौन कौन सी हमें यहाँ से प्राप्त हुई? सबसे पहले युग्मित समाधान हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भूकंप के अवशेष भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और भागते हुए बैल की मरण मूर्ति भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा हम देखते हैं हाथी दांत का कंगा भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा दोस्तों अग्निवेदिका हम देखते हैं टोटल 7 अग्निवेदिका भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई, जबकि हम देखते हैं विकसित हड़प्पा के अंदर। ठीक है ना। इसके अलावा हम देखते हैं ऊँट की हड्डी यहाँ से प्राप्त हुई है, और जबकि हम देखते हैं मिट्टी की चूड़ियाँ भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। दोस्तों ये याद कर लेना कौन कौन सी चीज़ हमें यहाँ से प्राप्त हुई। इसके अलावा और देखते हैं, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ शंख के आभूषण भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। शंख के आभूषण भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों शंख के आभूषण के अलावा, इसके अलावा हम देखते हैं कि लाल मर्दभांड जिन पर काले व लाल रंग का ज्यामितीय अलंकरण भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। लाल मर्दभांड यहाँ से मिला है हमें, लाल मर्दभांड, जिस पर हम देखते हैं कि जिन पर काले रंग, जिन पर हम देखते हैं काले रंग व लाल रंग के ज्यामितीय अलंकरण भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। लाल रंग का ज्यामितीय अलंकरण भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये था 12 कौन से शंख के आभूषण मिले हैं लाल मृदभांड से, जिन पर काले रंग व लाल रंग का ज्यामितीय अलंकरण भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं एक वृषभ की मूर्ति भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। वृषभ की मूर्ति
वृषभ की मूर्तियां भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों अपन मैं बात करूंगा अगला, और इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ से जो नालियाँ मिली है, किसकी मिली है? पक्की ईंटों से हमें नालियाँ मिली है। नाली किसकी दोस्तों? हम देखते हैं पक्की ईंटों की, पक्की ईंटों की हमें नालियाँ हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। किसकी दोस्तों? हम देखते हैं पक्की ईंटों की हमें यहाँ से नालियाँ प्राप्त हुई है। जबकि हम देखते हैं मकानों का पानी निकालने के लिए, मकानों का पानी निकालने के लिए मकानों का हम देखते हैं पानी निकालने के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया था इसके अंदर। मकानों का पानी निकालने के लिए हम देखते हैं लकड़ी की नालियाँ, ठीक है दोस्तों, किसकी? लकड़ी की नालियों का भी प्रयोग किया गया था। नालियों का प्रयोग किया गया था। प्रयोग दोस्तों कौन कौन से हम देखते हैं? संघ के आभूषण मिले यहाँ से, लाल मृदबाण जिन पर काले रंग व लाल रंग का ज्यामितीय अलंकरण मिला है, वृषभ की मूर्ति मिली है, नाली मिली जिसमें हम देखते हैं कि पक्की ईंटों से बनी थी, और हम देखते हैं कि मकानों का पानी निकालने के लिए यहाँ से जो है लकड़ी की नालियों का भी प्रयोग यहाँ से हमें किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं मकान थे वो तो मकान हमें दोस्तों हमें जो प्राप्त हुए वो कौन कौन से हम देखते हैं? कच्ची ईंटों के हमें प्राप्त हुए या फिर अलंकृत ईंटों के मकान? कच्ची जो ईंट है वह अलंकृत ईंटों से जो बनी थी, ठीक है, अलंकृत जो ईंट थी। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं एक चीज और मिली है यहाँ से, सड़कें किस पर थी? समकोण पर काटती थी। सड़कें किस पर काटती थी? समकोण पर। समकोण पर काटती थी। किस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं समकोण किस पर काटती थी? समकोण पर ये काटती थी। और हम देखते हैं कि घरों के जो दरवाजे हैं, घरों के दरवाजे, घरों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, नहीं खुलते थे। दोस्तों ये था टोटल, हम देख रहे हैं टोटल 17 ये पॉइंट्स है। आपको ये पॉइंट्स सारे के सारे आपको याद करना है। आपको एक बार वापस से मैं सारा रिवीजन करवा देता हूँ, शुरू से एक बार वापस से। सबसे पहले हम देखते हैं, हाँ, कालीबंगा जो सभ्यता है दोस्तों हम देखते हैं किस जिले? हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ती है, जो कि हम देखते हैं गग्गा नदी किनारे ये स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों होता है कि काले रंग की चूड़िया होता है। और हम देखते हैं इसकी खोज सर्वप्रथम देखते हैं 1952-53 के आसपास अमलानंद घोष साहब ने इसका हम देखते हैं खोज की थी। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 1961 से लेकर 1969 तक के उत्खनन के बीच में हम देखते हैं बीबी लाल साहब, BK थापर साहब, MD खरे, KM श्रीवास्तव साहब और SP श्रीवास्तव, हम देखते हैं इसके उत्खनन में काफ़ी लोग इसके अंदर उत्खनन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि कालीबंगा के उत्खनन से हमें 5 स्तर मिलते हैं, और 5 स्तर में हम देखते हैं कि पहला प्राक स्तर, प्राक जो हड़प्पा है इसके अंदर 1 और 2 स्तर है, जबकि हम देखते हैं विकसित हड़प्पा के अंदर तीसरा, चौथा और पांचवा हमें प्राप्त होता है। दूसरा दोस्तों हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी जिसे कहा गया है, उसका नाम है, तीसरी राजधानी किसे कहा गया दोस्तों? हम देखते हैं दशरथ शर्मा जी ने, हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है। पहली है जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, जो कि हम देखते हैं दक्षिणी पूर्वी दिशा के अंदर ही हमें प्राप्त होता है। सेकंड देखते हैं दोस्तों फसल जो मिली है वो कि हम देखते हैं गेहूं व जौ के हमें मिली है, इसके अलावा चना मिला है, बाजरा मिला है और सरसों हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। तीसरा दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमें दिखते हैं एक पश्चिमी भाग था और दोस्तों हम देखते हैं एक निचला भाग था, जिसमें हम देखते हैं कि इसे दुर्ग कहा जाता था, जो कि किस पर था? ये काफ़ी ऊंचाई पर था। यहाँ पे दोस्तों राजा के भवन या फिर प्रशासनिक भवन या फिर कोई पुरोहित वर्ग यहाँ पे रहता होगा। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं एक निचला वर्ग मिला है, जिसमें हम देखते हैं जन सामान्य के लोग यहाँ पे रहा करते थे। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि दोनों भाग वो अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से जुड़े हुए थे। फिर आगे देखते हैं, यहाँ से दोस्तों हमें समाधान प्राप्त हुआ, जो कि कौन सा? युग्मित समाधान हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। भूकंप के अवशेष हमें यहाँ से मिले हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण हमें यहाँ से मिले हैं, भागते हुए बैल की मण मूर्तियाँ भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है,
हाथी दांत का कंगा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, ऊँट की हड्डियाँ भी यहाँ से मिली है। और दोस्तों हम देखते हैं अग्निवेदिका, जो कि हम देखते हैं 7 यहाँ पे अग्निवेदिका हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं कि जो कि दोस्तों हम देखते हैं कि विकसित हड़प्पा के अंदर ही मानी जाती है। मिट्टी की चूड़ियाँ भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। फिर दोस्तों हम देखते हैं शंख के आभूषण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा लाल जो मृदबांड है, जिन पर काले व लाल रंग का ज्यामितीय अलंकरण यहाँ पे किया गया है। फिर दोस्तों हम देखते हैं यहाँ से वृषभ की मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। और दोस्तों हम देखते हैं कि जो यहाँ की जो नालियाँ है, यानी जो पक्की ईंटों की बनी थी, और हम देखते हैं कि जो मकानों का पानी था निकालने के लिए किसका प्रयोग, लकड़ी की नालियों का प्रयोग यहाँ से किया गया था। 16 पॉइंट दोस्तों हम देखते हैं कच्ची ईंटें थी, जो कि हम देखते हैं अलंकृत ईंटें मानी जाती हैं यहाँ की। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि सड़कें जो मिली यानी समकोण पर काटती थी, और हम देखते हैं घरों के दरवाजे है वो मुख्य सड़क पर, हम देखते हैं कि जो मुख्य सड़क पर ये नहीं खुलते थे। ठीक है, तो ये 17 पॉइंट्स थे, और आपको ये सारा कालीबंगा सभ्यता के बारे में मैंने आपको अच्छे से सह सहित व्याख्या के माध्यम से आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। अब दोस्तों क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस के साथ साथ हम देखते हैं कि कंप्लीटली जो क्वेश्चन आए हुए हैं और वो सारा अपन कंप्लीट करने की कोशिश यहाँ से अपन करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है, हाँ, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है घग्गर, सेकंड है लूणी, थर्ड है साबरमती, फोर्थ है बनास। तो दोस्तों हम देखेंगे 4 अपने ऑप्शंस दे रखे हैं, और इस ऑप्शन से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है, यानी दोस्तों हम देखते हैं कि घग्गर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खनन कर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन हमें यहाँ से किया गया है? पहला है कुर्दा, सेकंड है बेनारा, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है बिहारीपुरा। तो दोस्तों जिसका आंसर कालीबंगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों इजी सा है, पहला ऑप्शन है गिलुंड। दोस्तों दाना कोयल लेक्चर के अंदर आया था 2016 के अंदर, और छात्रावास अधीक्षक जो पेपर वो 2008 के अंदर भी आया था। तो पहला ऑप्शन है गिलुंड, सेकंड है आहड़, तीसरा है पीलीबंगा, और चौथा है कालीबंगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हम देखते हैं कालीबंगा इसका आंसर हो जाएगा। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, किसे सिंधु सभ्यता का सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शंस है बागोर, सेकंड है रंगमहल, तीसरा है कालीबंगा, और चौथा है दोस्तों हम देखते हैं कि गिलुंड इसका जो फोर्थ इसका ऑप्शन है। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि हम देखते हैं कि एक तो होता है दोस्तों पाषाण काल, ठीक है, एक होता है पाषाण काल। फिर दोस्तों हम देखते हैं एक होता है ताम्र, फिर दोस्तों हम देखते हैं कि एक कांसा, फिर दोस्तों हम देखते हैं एक होता है लोहा। ये 4 हमें महत्वपूर्ण सभ्यता के काल माने जाते हैं। पाषाण काल में दोस्तों मैंने बताया था आपको 3 प्रकार के होते हैं, एक तो पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, और एक नव पाषाण काल। नव पाषाण काल हम देखते हैं धीरे धीरे नव पाषाण काल के अंदर हम देखते हैं अग्नि का जो प्रयोग है हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के अंदर चालू हो गया था, जबकि हम देखते हैं नव पाषाण काल के समय हम देखते हैं कृषि का काफी अधिकतर हमें विकास मिलता है। और एक क्षेत्र था मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, वहां पर कृषि के हमें साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। चावल के साक्ष्य हमें धीरे धीरे प्राप्त होने लग गए थे 7000 BC के आसपास। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि एक काल आता है ताम्र पाषाण काल। इस ताम्र पाषाण काल के अंदर हम देखते हैं कि आहड़ हुआ, गिलुंड हुआ, ठीक है, बालाथल हुआ, और हम देखते हैं कि गणेश्वर हुआ। ये तमाम दोस्तों हम देखते हैं ताम्र पाषाण संस्कृति के अंदर ये आते हैं। फिर दोस्तों धीरे धीरे हम देखते हैं कि जब तांबे के अंदर कांसा मिलाने लग गए, तांबे के अंदर हम देखते हैं टीन मिलाने लग गए, दोस्तों ये बनने लग गया कांसा। क्या बनने लग गया? कांसा। और हम देखते हैं कांसा किसके अंदर दोस्तों आता है? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कांसा बनने लग गया था, सिंधु घाटी सभ्यता। और हम देखते हैं कि 3 महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। एक तो दोस्तों हम देखते हैं बरोर, एक दोस्तों हम देखते हैं बड़ोपल, और दोस्तों एक तीसरी थी हम देखते हैं कालीबंगा। दोस्तों हम देखते हैं तीनों ही हम देखते हैं कि कांसा जो सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आते हैं। तो दोस्तों इस हम देखते हैं इसका आंसर बागोर हो नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन में क्या है? बागोर। क्योंकि हम देखते हैं कि किस में आता है? ये मध्य पाषाण काल में आता है, जो कि पशुपालन के लिए काफी फेमस माना जाता है मध्य पाषाण काल के। रंगमहल दोस्तों हम देखें रंगमहल, कालीबंगा, गिलुंड हम देखते हैं गिलुंड ये किस में आता है दोस्तों? ताम्र पाषाण संस्कृति के अंदर ही आता था, जबकि हम देखते हैं कालीबंगा इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कालीबंगा किस में आती थी? हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता ये आती थी। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, कालीबंगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा जो सभ्यता है इसका जो है वो शाब्दिक अर्थ क्या है?
तो क्वेश्चन है कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हम देखेंगे पहला ऑप्शन है काला पत्थर, सेकंड है जुता हुआ खेत, तीसरा है काली चूड़िया और दोस्तों फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि जो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काली चूड़िया इसका शाब्दिक अर्थ होता है। दोस्तों हम देखते हैं कि 96 के अंदर और 99 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सबसे सर्वप्रथम, यानी दोस्तों हम देखेंगे बहुत सारे उत्खनन करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम किसको श्रेय दिया जाता है कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन में। पहला ऑप्शन देखेंगे बीबीलाल, सेकंड है बीके थापर, तीसरा है एमडी खरे साहब और हम देखते हैं दोस्तों अमलानंद घोष साहब। दोस्तों मैंने शुरू में आपको अच्छे से बताया था कि सबसे पहले हम देखते हैं 1951-52 के आसपास हम देखते हैं कि अमलानंद घोष साहब ने यहाँ का खोज की। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं उत्खनन एमडी खरे साहब, बीबीलाल, बीके थापर, ठीक है, केएम श्रीवास्तव साहब, ये तमाम लोगों ने हम देखते हैं कि यहाँ पे उत्खनन कार्य किया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखते हैं अमलानंद घोष साहब इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों कौन कौन थे वापस से बता देता हूँ मैं एक बार। 1952-53 के आंसर दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले सर्वप्रथम किसने, सर्वप्रथम अमलानंद घोष साहब ने, किसने, अमलानंद घोष साहब, अमलानंद घोष साहब ने इसका हम देखते हैं सबसे पहले खोज करी। फिर हम देखते हैं 1961 के 69 के बीच में हम देखते हैं बीबीलाल, बीके थापर, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव साहब, ये तमाम लोग थे जिन्होंने यहाँ पे हम देखते हैं कि उत्खनन कार्य किए। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अमलानंद घोष साहब ने इसका सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सबसे पहले खोज की। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, अमलानंद घोष साहब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 1961 से 69 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि 1961 से लेकर 1969 तक हम देखते हैं कि उत्खननकर्ता के अंदर बीबीलाल साहब, बीके थापर, एमडी खरे साहब, ठीक है, केएम श्रीवास्तव साहब, तमाम लोगों ने यहाँ पे हम देखते हैं उत्खनन कार्य किया था। और हम देखते हैं 1951 और 52 के अंदर हम देखते हैं कि अमलानंद घोष साहब ने हम देखते हैं सबसे पहले खोज की थी। तो उस ऑप्शन देखेंगे इसमें कौन सा सही नहीं है। थर्ड ग्रेड के अंदर आया हुआ दोस्तों हम देखते हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये क्वेश्चन अपने पास में आया था। फर्स्ट ग्रेड का स्कूल व्याख्याता का जीके का पेपर हुआ तो उसके अंदर ये पहला जो सेकंड ग्रुप का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये आया था। ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले है आरसी अग्रवाल साहब, बीबीलाल साहब, बीके थापर और फोर्थ है एमडी खरे साहब। तो दोस्तों इसमें कौन सा हम देखते हैं कि नहीं है। तो बीबीलाल साहब है, बीके थापर है और हम देखते हैं एमडी खरे, तीनों दोस्तों हम देखते हैं तीनों है, जबकि कौन से नहीं है, आरसी अग्रवाल साहब इसके अंदर हम देखते हैं कालीबंगा के उत्खनन के अंदर हमें नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबीलाल जी के सहयोगी कौन नहीं रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखना कि फर्स्ट ग्रेड का संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ तो उसके अंदर ही आया था कौन नहीं थे कि खुदाई में बीबीलाल के सहयोगी कौन नहीं थे। पहला ऑप्शन है एमडी खरे साहब, सेकंड है सेकंड है कि केएम श्रीवास्तव साहब, तीसरा दोस्तों हम देखते हैं कि एसपी जैन साहब और फोर्थ दोस्तों हम देखेंगे ए त्रिपाठी साहब। कौन सा इसके अंदर हमें प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए त्रिपाठी साहब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हम देखते हैं कि ऑप्शन है 1952, सेकंड है 1953, थर्ड है 1954 और फोर्थ है 1955। तो दोस्तों हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है 1952 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। दोस्तों जेल प्रहरी के अंदर क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन है उत्तर पूर्व, सेकंड है उत्तर पश्चिम, थर्ड है हम देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम और फोर्थ दोस्तों हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा दक्षिण पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम के अंदर हम देखते हैं कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर मुख्यालय से कालीबंगा स्थल ये स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था। किसने उत्खनन में, हम देखते हैं पहला ऑप्शन है राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, सेकंड है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली, थर्ड है दक्कन कॉलेज पुणे और दोस्तों फोर्थ है गेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों क्या इसका आंसर होगा, तो इसके अंदर देखते हैं कि भारत के अंदर एएसआई काम करता है और एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यही जो उत्खनन का कार्य करता है।
ठीक है, तो वो ये काम करता है। और ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम देखते हैं उत्तरदायित्व दोस्तों, हम देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसका कार्य संभाला, नई दिल्ली के अंदर ये पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन सीटी के अंदर आया था, और पिछला जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, ठीक है, उसमें जो 3 भाग होते हैं उसमें हम देखते हैं हिस्ट्री वाले भाग के अंदर ये क्वेश्चन आया था। और हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों के इसमें विवाद भी चला था कितने स्तर है, ठीक है। तो ऑप्शंस है 1, सेकंड है 3, थर्ड है 5, उससे 4 है 8। तो हम देखते हैं इसका आंसर दोस्तों, मैंने शुरू में आपको बता दिया है कि हम देखते हैं इसके टोटल 5 स्तर थे, और इस 5 स्तर में हम देखते हैं कि जो पहला और दूसरा हम देखते हैं प्राक हड़प्पा के अंदर माना जाता है, प्राक हड़प्पा के अंदर। और दोस्तों हम देखते हैं कि तीसरा, चौथा और पाँचवा, तीसरा, चौथा और पाँचवा हम देखते हैं दोस्तों विकसित जो हड़प्पा है उसके अंदर ये माने जाते हैं। दोस्तों हम कितने देखते हैं? 5 स्तर इसके हमने देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 स्तर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? तो दोस्तों इजी सा है, मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। पहला ऑप्शन है GH ओझा साहब, श्यामल दास जी, तीसरा दशरथ शर्मा जी, और फोर्थ है दयाराम साहनी जी। तो इसका आंसर दोस्तों आपको आता इजी सा है। हम देखते हैं दशरथ शर्मा जी ने जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी तीसरी राजधानी कालीबंगा का है, और हम देखते हैं किसने कहा है? ये दशरथ शर्मा जी ने ये कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं? दोस्तों हम देखते हैं जो जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो दोस्तों हम देखते हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण पूर्व, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दक्षिण पूर्व, वहाँ से ये प्राप्त हुए हैं। दक्षिण पूर्व से कहाँ से? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से दोस्तों? हम देखते हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, पहला है कालीबंगा, सेकंड है आहड़, थर्ड है गणेश्वर, उसका 4 है रंगमहल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा, इसका आंसर हो जाएगा। और ईओ के अंदर काफ़ी आप देखोगे बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ है कि जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर दोस्तों हम देखेंगे कालीबंगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा पुरातत्व किस दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए? दोस्तों ये कॉलेज लेक्चर व्याख्याता के अंदर सारंगी के अंदर आया हुआ है। और दोस्तों मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया है जो हमें प्राप्त हुआ है जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं दक्षिण पूर्व से हमें ये प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? दक्षिण पूर्व से हमें ये प्राप्त हुए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थल में से उत्खनन में हमें अग्नि वेदिकाएं मिली है? दोस्तों मैंने आपको अच्छे समझाया है कि अग्नि वेदिका टोटल 7 अग्नि वेदिका हमें हम देखते हैं कि कालीबंगा से हमें प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन से दोस्तों पहला है मोहनजोदड़ो, सेकंड है सौंदड़ो, तीसरा है लोथल, फोर्थ है कालीबंगा। तो उसका आंसर दोस्तों हम देखें कालीबंगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों के अंडाकार कुएं हमें प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों हम देखेंगे कि कहाँ से हम देखते हैं कि घरों पर जो हमें अंडाकार कुएं हमें प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है आहड़, सेकंड है ओजियाना, तीसरा है गुलुंड, और फोर्थ है कालीबंगा। तो दोस्तों हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हम देखेंगे कालीबंगा, इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है घरों में जो अंडाकार कुएं मिले, कहाँ से मिले हैं? घरों में अंडाकार जो कुएं मिले हमें दानक दोस्तों ये कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ से मिले? कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि टोटल 5 स्तर है, और 5 स्तर में हम देखते हैं कि 2 स्तर तो प्राक हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, जबकि हम देखते हैं 3 स्तर है वो विकसित हड़प्पा संस्कृति से हमें प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन है, पहला है बालाथल, सेकंड है गणेश्वर, थर्ड है आहड़, और दोस्तों फोर्थ है कालीबंगा। तो इसका आंसर दोस्तों इजी सा है, आपको बता दिया प्राक हड़प्पा जो युगीन संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुई है, हम देखते हैं कालीबंगा से हमें ये प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं हमें प्राप्त हुई है? दोस्तों आपको महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के अंदर आया हुआ था ये, और उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया कि टोटल हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन है 5, सेकंड है पहला है 5, सेकंड है 7, तीसरा है 8, और फोर्थ है 9। तो हम देखते हैं इसका आंसर दोस्तों हम देखते हैं कि टोटल 7 हमें अग्नि वेदिका हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों हम देखें कौन सा इसके अंदर से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है मिट्टी के ईंटों के घर मिले हैं, सेकंड है लोहे के उपकरण है, तीसरा दुर्गीकरण है, और फोर्थ है अग्नि कुंड है। तो दोस्तों मैंने अच्छे से आपको बता दिया है कि दुर्गीकरण हम देखते हैं कि दोनों सुरक्षा प्राचीर से जुड़ी हुई बिल्कुल सही है, तो कुछ मुझे नहीं पूछा है। अग्निकुंड भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है।
हम देखते हैं मिट्टी के ईंटों के घर भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए, जबकि दोस्तों हम देखते हैं लोहे के उपकरण, जबकि दोस्तों हम देखते हैं कालीबंगा से लोहे के उपकरण हमें यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोहे के उपकरण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वापस रिपीट हुआ है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ था, निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है। कौन सा हम देखते हैं पुरावेश है वो हम देखते हैं कालीबंगा से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हम देखते हैं मिट्टी के दुर्गीकरण, सेकंड है हम देखते हैं शैल चित्र, थर्ड है दोस्तों हम देखते हैं अग्निवेदिका, और दोस्तों फोर्थ है हम देखते हैं मृदभांड संस्कृति। दोस्तों हम देख कौन सा संबंधित नहीं है ये पूछा हुआ है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि दुर्गीकरण अच्छे से हमें प्राप्त हुआ है, अग्निवेदिका हमें मिलती है, और मृदभांड संस्कृति भी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। जबकि हम देखें शैल चित्र हमें यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, शैल चित्र इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो जिसने भी सह सहित व्याख्या देखी है, और मैंने बिल्कुल थ्योरी के माध्यम से आपको ये अच्छे से करवाया, और अगर आपने ये वीडियो भी देख लोगे और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लोगे, मैं मानता हूँ कि आपका कालीबंगा से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल से भी आपको ये अच्छे से करवाया है। पहला ऑप्शन दोस्तों हम देखते हैं कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष हमें प्राप्त हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। सेकंड, कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के अवशेष भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा दोस्तों हम देखते हैं कालीबंगा की खोज एक इटालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेस्टिटोरी ने की थी। दोस्तों ये भी बिल्कुल आपके देखोगे बिल्कुल सही है। दोस्तों मैंने लिखा ही नहीं था, लेकिन मुझे ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको याद करना है कि खोज एक इटालवी इंडोलॉजिस्ट लुई पियो टेस्टिटोरी ने की थी। दोस्तों फोर्थ है कि हम देखते हैं कि हड़प्पा जो प्राग हड़प्पा है, प्राग हड़प्पा, इस प्राग हड़प्पा से हम देखते हैं कि दोस्तों अग्निवेदिका के साक्ष्य हमें मिलते हैं। दोस्तों ये गलत है बिल्कुल, प्राग हड़प्पा से ये अग्निवेदिका के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जबकि ये विकसित हड़प्पा से मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, विकसित हड़प्पा से हमें प्राप्त होते हैं। किससे होते हैं, विकसित हड़प्पा से हमें अग्निवेदिका, टोटल हम देखें 7 अग्निवेदिका प्राप्त होते हैं। तो किससे, विकसित हड़प्पा से हमें प्राप्त, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकसित, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आप नोट कर लेना कि एक इटालवी हम देखते हैं कि इंडोलॉजिस्ट थे लुई पियो टेस्टिटोरी, इन्होंने हम देखते हैं कि कालीबंगा की खोज इन्होंने सर्वप्रथम शुरू में दोस्तों हम देखते हैं की थी, लेकिन बाद में बंद की गई, अंग्रेज लोग थे, फिर बाद में बंद कर दी गई। फिर दोस्तों प्रॉपर रूप से 1951 से, बाद में 1952 से अमलानंद घोष साहब ने सबसे पहले यहाँ पे खोज यहाँ पे की थी। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। जबकि हम देखते हैं कि जो प्राक हड़प्पा के नहीं थी दोस्तों अग्निवेदिका, जबकि हम देखते विकसित हड़प्पा के अंदर अग्निवेदिका में प्राप्त हुई है। टोटल 7 अग्निवेदिका में यहाँ से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, कालीबंगा से प्राप्त हम देखते हैं चबूतरे निर्मित है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि जो कालीबंगा से प्राप्त है वो चबूतरे किसके बने थे। कॉलेज व्याख्याता इतिहास के अंदर हमें आया हुआ क्वेश्चन है, और दोस्तों ऑप्शन है लकड़ी से, सेकंड है मिट्टी की ईंटों से, तीसरा है पत्थर से, और दोस्तों हम देखते हैं फोर्थ है हम देखते हैं लकड़ी की और धातु से। दोस्तों हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी की ईंटों से हम देखते हैं चबूतरे हमें यहाँ से प्राप्त हुए। किससे, मिट्टी की ईंटों से। मिट्टी की ईंटों से हम देखते हैं कि जो है चबूतरे हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कॉलेज जो व्याख्याता 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखते हैं, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान ने किस सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों हम देखेंगे बालाथल, सेकंड है ओजियाना, तीसरा कालीबंगा, फोर्थ है गणेश्वर। तो दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है, आप देखोगे तो इसका आंसर ऑप्शन इजी सा है कि सुरक्षा प्राचीर आ रहा है, और इसके अंदर दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, हम देखते हैं कालीबंगा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता का, और आपने देखा होगा कि पूरे मैंने सहसित व्याख्या के माध्यम से अच्छे से करवाया। अगर आप इस थ्योरी को भी पढ़ लोगे अच्छे से और क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, कालीबंगा से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक आप इसको फॉरवर्ड करें, और जो फर्स्ट पेपर की, जो फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसको अधिक से अधिक इस चैनल के माध्यम से आप जोड़ें। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अब देखोगे किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन है पीलीबंगा, सेकंड है गणेश्वर, थर्ड है कालीबंगा, और दोस्तों हम देखेंगे फोर्थ ऑप्शन है बालाथल। क्या है, बालाथल। तो इसका आंसर दोस्तों आप देखोगे कनिष्ठ सीटी के अंदर आया था ये, और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के अंदर भी आया था। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका हम देखते हैं कालीबंगा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे टोटल, आप देखोगे हाँ दोस्तों 2 क्वेश्चन और है, आप देखोगे कालीबंगा से हम देखते हैं दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे टोटली, और मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है। और दोस्तों ये अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब पहुंचाएं और फॉरवर्ड करें फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट पेपर की, और दोस्तों अधिक से अधिक जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसको पहुंचाएं और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।